नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। युवाओं को गुमराह करना, उनके दिमाग में जहर घोलना पाकिस्तान के मानो डीएनए में है। वो किस तरह से मौलानाओं के जरिए युवाओं को जिहादी बना रहा है, इसका जीता जागता सबूत है लारेब हाशमी। यूपी के प्रयागराज के इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस के कंडक्टर पर कातिलाना हमला करने के बाद लारेब की क्राइम की कुंडली को खंगाल रही है एजेंसीज। उसके हत्या करने के तरीका, उसका कबूलनामा, इसके तार पाक के आतंकियों से जुड़े होने का सीधा साधा इशारा देते हैं। इस दिशा में जांच भी हो रही है। पेश है हमारी ये खास पेशकश, लारेब मोहरा, नापाक चेहरा। हत्यारे की कट्टरपंथी सोच, के लश्कर खालिद बिन वलीद दा बंदे कट के ले गए। कट्टरपंथी मौलाना का चेला, माफिया अतीक अहमद का फैन, लारेब का पाकिस्तानी कनेक्शन, हाशमी नेपाल की हैवानियत, नीयत में खोट, पाक की ओट। जिहादी सोच पर बड़ी चोट, प्रयागराज से पाकिस्तान, चापड़ कांड पर बड़ा खुलासा। प्रयागराज के इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस में कंडक्टर से किराए को लेकर हुए विवाद पर लारेब हाशमी ने अपना आपा खो दिया और उसने हैवानियत की इंतहा को पार कर दिया। लारेब ने चापड़ किसे ताबड़तोड़ हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर डाला। हमला इतना भयानक और खतरनाक था कि कंडक्टर के शरीर पर 35 टाके लगाने पड़े। जिहाद के नाम पर लारेब हैवान बना और उसने दरिंदगी की तमाम सीमाओं को पार कर दिया। जिहाद अभी जिंदा है। यूपी के प्रयागराज में इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला करने वाला कोई आम यात्री नहीं है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला यह शख्स दिखने में भले ही मासूम दिखता है, मगर उसका दिमाग शैतानी है। एक ऐसा शैतान जिसके लिए बेगुनाहों का कत्ल करना जैसे एक जुनून हो, जो छोटी छोटी बातों पर हथियार निकालकर बेरहमी से सरेआम खून करता है, जो खून करने के बाद कहकहे लगाकर उसके साथ सेल्फी खींचकर अपने पागलपन का सोशल मीडिया पर मुजाहिरा करता है। इस शख्स का नाम लारेब हाशमी है। इसके दिमाग में गंदगी का वो सैलाब है जो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जिस बेरहमी से वार करके उसे बुरी तरह से जख्मी करके उसका वीडियो बनाया ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसने ऐसा क्यों किया है। इस्लाम जो मुसलमान था, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने मारा है। इंशाअल्लाह वो बच्चे जानेंगे। बस कंडक्टर के शरीर पर लारेब के जख्म हैं और उसे कुल 35 टांके लगे हैं। 20 टांके गर्दन पर, जबकि 15 टांके हाथ और दूसरे हिस्से में लगाने पड़े हैं। कॉलेज जाते वक्त जिहादी जिंदा है का नारा लगाते हुए लारेब ने इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश पर चापड़ से हमला कर दिया था।
23 साल के लारिब ने चलती बस में चापड़ से हरिकेश की गर्दन पर हमला कर दिया था। उसने कथित तौर पर हरिकेश पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया था। लारिब ने इसे लेकर बाकायदा वीडियो बनाया और कहा था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अपने वीडियो में वो धार्मिक और उन्मादी नारे लगा रहा था। थाना औद्योगिक क्षेत्र में यह सूचना मिली कि लारिब हाशमी नामक युवक ने एक सिटी बस के कंडक्टर को लेन देन के मामले में चापड़ मारकर घायल कर दिया है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची, चोटिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सुसंगत धाराओं में थाना औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षक फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लारिब हाशमी इंसान नहीं हैवान है। वो हैवान बनने के लिए लगातार प्रैक्टिस करता रहा है। तालिबान का वीडियो देख देख कर उसका दिमाग शैतानी बन गया और उसने घर पर ही लोगों का गला किस तरीके से काटा जाता है इसकी प्रैक्टिस भी की है। बस कंडक्टर का लारिब उसी तरह से गला काटना चाहता था, मगर बीच बचाव की वजह से वो अपने इस कातिलाना मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, मगर उसने कंडक्टर को बुरी तरह से घायल कर दिया। हैवान बनने की प्रैक्टिस। लारिब ने हैवान बनने की पूरी प्रैक्टिस कर रखा है। सवाल यह है कि बीटेक का ये स्टूडेंट लारिब आखिर हैवान क्यों बनना चाहता है? इसके पीछे कौन है जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है? तालिबानी वीडियो देखना और पाकिस्तान के मौलाना को फॉलो करने की वजह क्या है? लारिब से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं और उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसने तालिबान के कई वीडियो देखे हैं और तालिबानियों की क्रूरता से वो प्रभावित हैं। वो उसी की तरह क्रूर बनना चाहता है और उसने उस वीडियो को देखकर बाकायदा अपने घर में गर्दन काटने की प्रैक्टिस भी की थी। इस बात को उसने खुद कबूल भी किया है। लारिब के मुताबिक बस के कंडक्टर को उसी तरह से गला काटना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। पाकिस्तानी मौलाना के सवाल पर लारिब हाशमी ने कहा कि वो बरेलवी हैं, इसलिए उनको मानते हैं। वापस नहीं आया तो चलो जी दिफा करिए, हो सकता है तीर ना आ जाए। हाले तक कदम उठाया, वापस कभी नहीं आया। वो पंजाबी बोलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी हम लोगों को मिलती है। लारिब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हाँ, मैंने ही उसे सबक सिखाया है। वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से वो मुझे मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जत कर रहा था, इसलिए मैं उसको अल्लाह के पास पहुंचाना चाहता था। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि लोगों को पता चल सके कि मैंने उसे क्यों मारा। शैतानी दिमाग लारिब हाशमी का क्रिमिनल माइंडसेट रहा है। पढ़ाई लिखाई के बदले वो शातिर और खतरनाक लोगों का वीडियो देखना और उसी की तरह बनने के बारे में सोचते रहता था। पाकिस्तानी मौलाना के साथ ही वो यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद को भी पसंद करता था। पैसा, फेम, पावर के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए दिमागी तौर पर खुद को तैयार कर रहा था। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वो अतीक अहमद की तरह ही पैसा और पावर के लिए काम करना चाहता है। उसे अतीक इतना पसंद है कि उसकी तरह ही सफेद साफा बांधना शुरू कर दिया, साथ ही अपना चाल ढाल उसकी तरह ही कर लिया था। लारिब हाशमी के हमले का तरीका आमतौर पर आतंकी अपनाते हैं। आपने लोन वुल्फ अटैक के बारे में तो सुना ही होगा। एक ही शख्स हमले को अंजाम देता है, इसमें धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हमले का तरीके को देखते हुए भी आतंकियों से उसके तार जुड़ रहे हैं और वो इस शक के दायरे में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंसीज के दिमाग में बार बार जिस तरीके से लारिब ने हत्या को अंजाम देने का प्रयास किया था, गला काटने का प्रयास किया था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वो पूरा तरीका आतंकियों का था। इससे उसके आतंकियों वाले जो
तौर तरीके हैं उस पर भी शक हो रहा है और कहीं उसके तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े, इस पर भी एजेंसीज काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, लारेब के घर से जो सामान बरामद हुआ है उससे भी उसके आतंकी कनेक्शन के तार जुड़े होने की कई बातें पुख्ता होती जा रही हैं। हमला लोन वुल्फ अटैक। लारेब के दोस्तों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बदला लेने का स्टेटस अपडेट किया था। बस से उतरने के बाद लारेब ने सेल्फी वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने कंडक्टर को मारने की बात कही। इसके साथ ही दूसरे धर्म के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अपने धर्म के लोगों को भी उकसाया था। पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर छानबीन शुरू की। आरोपित के घर से कंप्यूटर, डायरी, बैंक पासबुक सहित तमाम दस्तावेज जब्त किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने अभियुक्त की मनोदशा, व्यवहार को समझने और उसकी हरकतों के आधार पर पाया कि उसका हमला सेल्फ मोटिवेटेड और लोन वुल्फ अटैक था। ये तरीका आतंकी अपनाते हैं जो अकेले ही कई शख्स को मारने के लिए करते हैं। लोन वुल्फ अटैक में एक अकेला शख्स ही पूरी वारदात को अंजाम देता है। इस अटैक में आतंकी रोजाना उपयोग में लाई जाने वाली चीजों का इस्तेमाल करता है। हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होता है। इस अटैक में छोटे हथियार, चाकू, चापड़ जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों पर भी मुर्तजा नामक शख्स ने लोन वुल्फ अटैक किया था। तालिबान के वीडियो देखना, पाकिस्तान के मौलानाओं की तकरीर को सुनना लारेब हाशमी की आदत बन चुकी थी। वो आतंकियों की तरह सोचने लगा और उसी तरह से हमला भी किया उसने। आतंकियों की तरह नारे लगाकर आतंकियों के साथ उसने अपने कनेक्शन पर भी मोहर लगा दी है। उसके बोले गए तमाम शब्दों की अब एजेंसीज जांच कर रही हैं। आतंकी कनेक्शन की जांच। आरोपी छात्र ने अपने फोन पर जो वीडियो बनाया था उसमें लब्बैक के नारे लगाए गए थे। इसके अलावा कई तरह के धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। ऐसे में पुलिस उसके बोले गए तमाम शब्दों की भी जांच कर रही है। आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद ये किसी आतंकी घटना को कोड वर्ड में दिया गया मैसेज भी हो सकता है। लब्बैक नारे को लेकर पुलिस का शक गहरा रहा है। दरअसल ये एक अरबी शब्द है जिसे किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी की मौत के बाद भी ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है। आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से बहुत प्रभावित था। वो उनके भाषणों को काफी देखता सुनता था। खादिम हुसैन रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, लेखक और तहरीक लब्बैक के संस्थापक थे। उन्होंने 2015 में तहरीक लब्बैक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। दूसरी तरफ लारेब हाशमी के पाकिस्तानी और आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। उसके मोबाइल और कॉल डिटेल से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उसके रिश्तेदार, दोस्त और सहपाठियों से तमाम सवाल किए गए। इसके साथ ही आरोपी के घर से बरामद पेन ड्राइव, कंप्यूटर, मोबाइल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। लारेब पर कसा शिकंजा। हाशमी का वीडियो सामने आने के बाद एटीएस और आईबी ने लारेब के करीबियों और परिवार पर भी शिकंजा कसा है। उन सभी से भी पूछताछ चल रही है। लैपटॉप और अन्य दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि लारेब हाशमी सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो गया था। जिहादी वीडियोस देखकर वो शरीयत लागू करने का हिमायती बन गया था। उसने पाकिस्तान के एक कट्टर मौलाना के वीडियोस को देखकर धार्मिक और उन्मादी नारे लगाए थे। घर पर वो अपने लैपटॉप और मोबाइल में सबसे ज्यादा जिहादी वीडियोस को ही देखता था। उसने वीडियो के मैसेज बॉक्स में कमेंट कर पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश की थी। हर 15 दिन में लारेब हाशमी अपनी सर्च हिस्ट्री क्लियर कर रहा था।
फिलहाल यूपी एटीएस उसके पास से जब्त किए गए लैपटॉप से डेटा रिकवरी करने में लगी हुई है। पाकिस्तान युवाओं को आतंक में झोंकने की लगातार कोशिश कर रहा है। युवाओं को पहले कट्टरपंथी और फिर आतंकी बनाया जाता है। इसके लिए बकायदा मौलानाओं की तकरीर सुनाई जाती है। लारेब हाशमी भी मौलानाओं की तकरीर की गिरफ्त में आ गया और उसने आतंकी संगठनों से जुड़ने की तमाम कोशिशें भी करी। मजहब के नाम पर लोगों को जिहाद करने और उसके लिए उकसाने के लिए पाकिस्तान मशहूर है। यही पाकिस्तान की फितरत बन चुकी है। मजहब का नाम शैतानी काम। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के हमेशा फिराक में रहता है। मजहब के नाम पर नौजवानों को गुमराह करना और उसे आतंक की राह में धकेलना उसकी फितरत में शामिल है। इसके लिए बाकायदा उसकी खुफिया एजेंसी ISI अलग अलग तरीके अपनाती है। मौलाना की तहरीक को लोगों तक पहुंचाना और उसके जरिए नौजवानों में कट्टरपंथी सोच पैदा करना उसी का हिस्सा है। लारिब जैसे नौजवान आसानी से उसके जाल में फंसकर पहले हैवान बनते हैं और उसके इशारे पर तमाम तरह के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कुरान में मौजूद हो जनाब अपने मुसलमानों में इतना तो गालिब आने तो खालिद ने देखना सी भाई असी या कोई हो रहे। जिस तरह से लारेब ने पाकिस्तानी मौलाना की तहरीक को सुनने और उससे प्रेरित होने की बात बताई है, उससे इसकी पुष्टि हो जाती है। इससे पहले ये बात भी सामने आई थी कि लारेब हाशमी एक पाकिस्तानी मौलाना से प्रभावित है। वो मौलाना के वीडियो देखा करता था। मौलाना के विचारों से लारेब प्रभावित था। उसने YouTube पर मौलाना के वीडियो देखे थे। लारेब मौलाना के तकरीर को सुनता था। वो धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखता है। उसने सबक सिखाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने वीडियो में कहा था कि उसने हमला किया है और अल्लाह ने चाहा तो वो मर जाएगा। वो किसी योगी और मोदी से नहीं डरता है। कोई ये न समझे कि योगी और मोदी की सरकार है तो मुसलमान डर जाएगा। लारेब हाशमी को पैसा, पावर, फेम का लालच है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और उसने यही तरीका अपनाया। ऐसे लोगों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की नजर हमेशा रहती है क्योंकि ऐसे ही लोगों को गुमराह करना आसान होता है। लारेब हाशमी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा अब कसता जा रहा है और जल्द ही इस पूरे मामले में उसके आका का भी खुलासा होगा। हमारी आज की इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।